प्यारे मित्रों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गर्मी बहुत ज़्यादा उफान पे है, ये आप देख भी पा रहे हैं। वर्षा होने के पश्चात बूंदाबांदी जो हो जा रही है, उसके बाद में जो धूप निकल जा रही है, इसके चलते काफ़ी हद तक गर्मी ने डायरिया को उत्पन्न किया है। कई लोग बीमार हैं, है ना। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, किसी प्रकार का ऐसा फूड ना खाएं। हम ये देखते हैं कि बर्गर, पिज्ज़ा, इन चीज़ों में लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है ना। तो इन पदार्थों को अगर आप ना खाएं, उससे बचें तो अति उत्तम होगा आपके लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, शिक्षकों की भर्ती को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक कल की तारीख में बुलाई गई थी और उसका आज भी दूसरा भाग होना है। देखिए दोस्तों, ये बहुत आवश्यक हो गया है वर्तमान समय में। शिक्षकों की भर्ती के लिए एक नया आधार बनाया जाए। अब वो आधार कब बनेगा? जब सरकार पहल करेगी। तो सरकार यह भी अच्छी तरीके से जानती है कि पहल तो करनी पड़ेगी, बिना पहल के अब कुछ होगा नहीं, है ना। पहल करनी पड़ेगी, और पहल इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अब पहल की आवश्यकता पड़ गई है। इसलिए भी दोस्तों, क्योंकि देखिए, पहल होना, सरकार को पहल करना चाहिए, है ना। सरकार भी अब इस बात को महसूस कर रही है और समझ रही है अच्छी तरीके से। क्योंकि देखिए, यदि पहल नहीं होती तो अब असंतोष बढ़ जाएगा, यह सरकार को भी पता है। और आपने देखा अच्छे तरीके से कि जिस तरीके से पिछले कई सालों से भर्तियाँ लटकी हुई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लटकाई गई हैं, उससे असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इन सभी भर्तियों को फिर से खोलने और सही ढंग से इस पे आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। मैं आपको समस्त भर्तियों की अपडेट दूंगा। आप हमारे इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। निश्चित रूप से आप लोगों को सबसे न बढ़िया और सबसे सही सटीक जानकारी से रिलेटेड ये वीडियो मैं दे पाऊँगा, ऐसी आप अपेक्षा करता हूँ। और आपको ऐसा लगेगा पूरी वीडियो सुनने के बाद। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बैठक में सरकार ने इस बात को लेकर के मंजूरी दे दी है कि जितने भी पद, खाली सरकारी पद बचे हुए हैं, उन सबको भर लिया जाए। इसके पीछे रीज़न उन्होंने कहा है, सरकारी पद खाली रहने से सरकार की छवि खराब होती है। अभी सरकार की छवि की याद आई, जान रहे हैं अच्छी तरीके से कि जब तक हमारी ओर से पहल नहीं की जाएगी, तब तक ये पद भरे नहीं जाएंगे, है ना। अधिकारी, ऐसे अधिकारी जो कि हीला हवाली करने में माहिर हैं, उन्हें चेतावनी के साथ बुलाया गया है। और आज जब शाम में बैठक होगी तो इन पर सबकी लाइन से सुनवाई होगी, याद रखिए। और इन लोगों की लाइन से सुनवाई होनी भी चाहिए। रीज़न है इसके पीछे दोस्तों, रीज़न ये है कि जिस तरीके से तमाशा बना के भर्तियों का रखा गया है ना। वो युवा बेरोजगार इतने दिनों से संघर्ष करता है, मेहनत करता है, अपना समय खा पाता है, अपनी जवानी खा पाता है, और इस अपेक्षा में वो पड़ा रहता है, इस अपेक्षा में वो पड़ा रहता है कि भर्तियां होंगी और इन भर्तियों के होने से हमें लाभ मिलेगा, हम नौकरी पा जाएंगे, है ना। और अब वही है कि अगर नौकरी के लिए विज्ञापन ही नहीं निकलता, तो इसमें, या निकलता भी है तो उसकी परीक्षाएं नहीं होती, तो इससे उसको मानसिक त्रास से गुजरना पड़ता है ना। तो निश्चित रूप से इस दुविधा को समाप्त करने के लिए, और इससे सरकार की छवि खराब होती है, फिर पेपर होता है, पेपर आउट हो जाता है, उसको भी लेकर के पशुपेश की स्थिति बनती है। सरकार ने इन सभी समस्याओं का समाधान ढूंढने का निर्णय लिया है, और उसके लिए एक बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कल भी बुलाई गई थी और आज भी बुलाई गई है, जिसमें अधिकारियों को क्लास लगनी तय है। अधिकारियों को सभी खाली पदों की भर्ती का अध्याचल लेकर के आने के लिए कहा गया है।
उनसे ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकारी पद खाली न रहने पाए, इनको हमें हर हाल में 2025 तक कंप्लीट भरना है ना। आप जानते हैं 2027 में यहाँ पे विधानसभा के चुनाव हैं और विधानसभा के चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी लोग इस बात को भी जानते हैं कि भर्तियों की लंबी फहरिस्त है, उत्तर प्रदेश में लंबी फहरिस्त है। और अगर आप इन भर्तियों पर जाएंगे ना दोस्तों, तो आप लोगों को लगेगा कि वास्तव में इन भर्तियों की कितनी आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहली भर्ती मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बची हुई है, बचे हुए पद हैं, इतनी अधिक पद आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, बम्पर पद खाली हो गए हैं जूनियर में। प्रत्येक विद्यालय में एक भाषा शिक्षक की आवश्यकता होगी। एक विषय के लिए, एक भाषा के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होगी। जहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्यार्थी हैं, वहाँ पे अगर मान लीजिए सेक्शन वाइज बटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उनको और ज़्यादा की आवश्यकता होगी। अब आप स्वतः सोचिए कि अगर, है ना, उनके लिए ऐसा नहीं हो पा रहा है ना, तो उनके भाषा को कौन सिखा रहा है, उनको पाई मात्रा का ज्ञान कौन करा रहा है। तो ये काफ़ी विकट स्थितियाँ हैं और इन विकट स्थितियों के लिए, है ना, इन विकट स्थितियों के लिए काफ़ी अच्छा होने जा रहा है। आप लोग एकदम तैयार हो जाइए। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती के लिए, है ना, अब बम्पर अधियाचन भी आ चुके हैं और आप लोगों की भर्ती योग्यताओं में थोड़ा बहुत बदलाव होगा ही। आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि योग्यताएं समय समय पर बदलती रहती हैं। इस बार भी योग्यताएं बदली हैं। अरे आपके पास में जो अधियाचन है, उन अधियाचनों की संख्या की बात मैं करूं तो 1,20,000 पहले चरण में भाषा शिक्षकों की भर्ती जूनियर में होने जा रही है। जूनियर में ये भर्ती बहुत दिनों से लटकी हुई थी। आज तक भाषा शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई थी, लेकिन नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशानुसार भाषा शिक्षकों की भर्ती करने का डिसीजन लिया है। भाषा शिक्षकों की ये भर्ती केवल माध्यमिक जूनियर स्तर पे ही नहीं होगी, प्राइमरी में भी होगी। लेकिन प्राइमरी में चूँकि बीएड पात्र नहीं है और अब आगे आने वाली स्थितियों में बीएड को पात्र घोषित भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीधे तौर पर उनको बाहर कर दिया गया है। बीएड उसी स्थिति में शामिल होगा जब बीएड को, है ना, एनसीटी का पत्र प्राप्त हो गया है कि बीएड को शामिल ही नहीं किया जा सकता। और उसके पीछे उन्होंने रीजन दे दिया है सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश को, और जिसमें लेकर के एक संदेह और भी नाच रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि 69,000 में बीएड वाले न जाएं और बीएड वाले उसमें मेरिट लिस्ट में ही स्थान न बना पाएँ, क्योंकि उनको स्थान से ही बाहर कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी कुछ है दोस्तों। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों को एंट्री मिल जाए, उसमें कोई समस्या ना हो। लेकिन अब ये तय है कि अब बीएड वालों को इसमें किसी भी प्रकार से अवसर नहीं मिलने जा रहा है। बीएड वाले बाहर रहेंगे, है ना। और आज बीएड वाले इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो उनके अंदर कम्युनिटी की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। ऐसे थोड़ी नहीं चलता। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से हमारे साथ में जुड़िए। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई बात नहीं, वहाँ नहीं मिल रहा है 1,20,000 की बम्पर भर्ती आपको मिलने जा रही है। इससे अच्छा और क्या लोगे, है ना। इससे अच्छा क्या लोगे। जूनियर की भर्ती में पेमेंट भी ज़्यादा है ना, जूनियर की भर्ती में पेमेंट भी अधिक है। और आप लोगों को एक ग्रेड वही मिलता है जो आपका टीजीटी पीजीटी का, है ना। आपको जैसे पैसा मिलता है टीजीटी पीजीटी में, उसी प्रकार से है। और आप अच्छी स्थिति में रहेंगे तो इसमें प्रमोशन के भी चांसेस आपके रहते, प्रधानाचार्य बन जाएंगे। मिडिल क्लास का जो प्रधानाचार्य होता है वो समझ लीजिए कि अच्छी स्थिति में होता है, जैसे टीजीटी पीजीटी का टीचर होता है ना। अब भाई आप इंटर कॉलेज तो पहुंच नहीं जाओगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थितियां होंगी, पेमेंट आपको अच्छा खासा मिलेगा। तो मैं आप लोगों से यही करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इससे जुड़िए। और भाषा शिक्षकों के लिए 45 साल आयु सीमा भी कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। 40 साल तक नहीं, 45 साल तक रहेगा। 5 वर्ष का अनुभव होना आपको आवश्यक है। अनुभव प्रमाण पत्र किसी विद्यालय से अगर आप पढ़ा रहे हो या नहीं भी पढ़ा रहे हो तो बनवा लीजिएगा बस, है ना।
कोई इनके विद्यालय का बना देता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई दिखाना है कि आपने पढ़ाया तो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग आपको जमा करनी है। ये बात रही जूनियर की। जूनियर एडेड की भर्ती को लेकर के भी बहुत से मित्र हमारे पास में प्रश्नोत्तर भेजते रहते हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि जूनियर एडेड की भर्ती के लिए भी आप लोगों को अवसर मिला है। जूनियर एडेड की भर्ती के लिए उसमें आपकी कट ऑफ मेरिट तैयार हो रहे हैं। देखिए जैसे होगा फिर आप लोगों को बताया जाएगा। और बिल्कुल भी नहीं घबराएं, परेशान ना हों, अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दें। अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तो सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आप लोग अगर लापरवाही लगातार करेंगे तो निश्चित रूप से उस लापरवाही का दुष्परिणाम भी आपको ही भुगतना पड़ेगा, है ना। दोस्तों, दूसरी भर्ती है आपकी टीजीटी पीजीटी की। देखिए टीजीटी पीजीटी की भर्ती के लिए बहुत से अफवाहें तैर रही हैं। आप लोग देख रहे हैं, कहीं लिख रहे हैं 26,000 भर्ती है, 40,000 भर्ती है, 50,000 भर्ती है। तमाशा बना के कुछ लोगों ने रख दिया है। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 40, 50 या 70,000 की भर्ती नहीं है। ये भर्ती 16,200 पदों की है। 16,200 पदों से अधिक की भर्ती नहीं है। जो लोग इस प्रकार की बातें फैला रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ, है ना, व्यूज़ पाने के चक्कर में इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, जो कि अपने आप में आश्चर्यजनक है। इस प्रकार की बातें अपने आप में आश्चर्यजनक है। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप ऐसे के चक्करों में मत आइए। और निश्चित रूप से ऐसे लोग सिर्फ आपको गुमराह कर सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के चक्करों में आप ज़्यादा आ जाते हो, और जो आपको सही राह दिखाता है, जो आपका सही मार्गदर्शन करता है, वो आपका शत्रु बन जाता है। तो भैया ऐसा ना करें। आप सभी मेरे अपने हैं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिलेगी, है ना। सही इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आइए और गलत इन्फॉर्मेशन के लिए बाकी जगह जाइए ना। तो आप लोगों को 16,200 पदों पर टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती देखने को मिलने जा रही है। 5 चरण में आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं 2022 की होनी सुनिश्चित हो गई, है ना। सरकार ने डिसीजन लिया है कि जितने भी हमारी परीक्षाएं जितनी भी हैं, उन परीक्षाओं में अगर पदों की संख्या 13 लाख, आवेदनों की संख्या 13 लाख से ज़्यादा होती है तो निश्चित रूप से फिर व्यवस्था हो जाएगी। सरकार ने भी कह दिया है 5 चरण में भर्ती होगी। आपने सिपाही भर्ती की स्थिति देखी है ना। सिपाही भर्ती सकुशल सरकार संपन्न करा रही है, और आगे भी संपन्न जो भी भर्तियां होंगी आगे चल कर के सिपाही भर्ती की 57,000 पदों पर भर्ती फिर होने जा रही है। इसके अलावा आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी स्थिति में आप